बापू के सपनों का भारत, ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने जो सपना देखा, आज हमारी यात्रा पहुंची है विभूतिपुर। विभूतिपुर पहुंचने के बाद हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता से ये जानेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में वो अपना योगदान किस तरह दे रहे हैं। कैंडिडेट भी हैं और इससे पहले राजनीतिक भागीदारी अपना दे भी चुके हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर मुझे ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए और किस पंचायत से हैं ये बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ जी। हम ग्राम पंचायत सिंघिया दक्षिण से आते हैं जी। और हम अभी चुनावी माहौल में चुनाव मुखिया प्रत्याशी हैं। मुखिया प्रत्याशी के लिए मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। पीछे 2011 से 2016 के बीच वर्तमान में उस समय मुखिया थे। प्रसिमन बदल जाने के कारण, महिला आरक्षण होने के कारण मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। उसके चुनाव में हम सहयोग कर रहे हैं। राजनीतिक में आप क्या सोच कर आए? आप लगभग 25 साल से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। कुछ दिन आप राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी में रहे। जब आप राजनीति में आए तो क्या सोच कर आए? राजनीति में आने का कारण है, यही मेरा सोच था कि मैं भी समाज सेवा से जुड़ूं और समाज को एक अच्छे आयाम पे ले जाऊं, जिसके लिए मैंने भरपूर कोशिश भी किया और इसमें कुछ सफलताएं भी हमने पाई है। और समाज को राजनीति में जुड़े रहने का कारण है कि समाज के दबे कुचले व्यक्ति के जीवन यापन स्तर को, उसको जागरूक करके ऊपर उठाना और उसके विकास में सहभागी देना। जैसा हम आज कई पंचायतों का दौरा किया, उसमें आपका भी पंचायत है जिसके कुछ हिस्सों में हम जाकर दौरा कर रहे थे। हमें यह लगा कि विकास बहुत दूर है। दिल्ली से चला हुआ विकास गांव के उस पंचायत तक नहीं पहुंच पाया, पंचायत के उस वार्ड तक नहीं पहुंच पाया जहां के लिए वो बना था। क्या कहेंगे इसको? आप विकास को कैसे देखते हैं? जब कोई भी पैसा दिल्ली से चलता है दबे कुचले समाज के लिए, यहाँ के गांव के लिए, लेकिन यहाँ आते आते उसकी मात्रा नगण्य हो जाती है और जो भी लोग उस विकास के पैसे को उस विकास में लगाते हैं, सही जगह नहीं लगाते हैं, इसलिए सही विकास नहीं हो पाता है। वो अपने फायदे के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण सही विकास नहीं हो पाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो विश्व में सभी देशों की रैंकिंग हुई थी। उस रैंकिंग में भारत का नंबर ऊपर से 33वां था भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कभी अन्ना हजारे हों या अरविंद केजरीवाल, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार पर काम किया वो एक समय के बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से हार गए और कुछ कर नहीं पाए, ऐसा लोगों का कहना है। आप अपने पंचायत में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करने का एक ही तरीका है। पहला है लोगों को जागरूक करना, उसको एकत्रित करके उसकी राय लेना, उसको अपने ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी बनाते हुए उसको जागरूक करना। जनता जागरूक हो जाएगी। जनता जागरूक नहीं हो पाती है। जनता जागरूक जब तक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और भ्रष्टाचार जनता की मजबूरी है, जिसको वो झेल रहा है। जब तक जनता मजबूर रहेगा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए स्वयं जागना होगा। जिस दिन जनता जग जाएगी भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इसे आदर्श पंचायत कैसे बनाएंगे और उसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? मींस आप कौन कौन से काम प्राथमिकता के आधार पे पहले करेंगे और फिर भविष्य की आपकी क्या योजना है? कोई भी सिस्टम जो काम करता है 2-3 चीज़ पे काम करता है जी। पहले कोई भी चीज़ विकास के लिए सड़क की आवश्यकता है जो आवागमन सुलभ हो। दूसरा स्वास्थ्य, जो आदमी बीमार पड़े तो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। तीसरा शिक्षा। 3 चीज़ पे हम काम करना पसंद करते हैं और हम काम करते भी रहे हैं। आदमी सबसे पहले तो आवागमन के लिए सड़क चाहिए, जहाँ लोग तो स्वस्थ मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण मैंने एक अपने पंचायत ग्राम पंचायत में करवाया था। फिर वो धीरे धीरे ये हुआ था निर्माण 2005 में मैंने पैरवी करवाया ताकि मेरे गांव में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो। इसके बाद उसको हमने जब जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया, फिर अपने समय में इसको हमने जीर्णोद्धार कराया। और जब हम मुखिया रहे तो डॉक्टर और नर्स वहाँ ड्यूटी करते थे, मैं करवाता था। मेरे हटने के बाद फिर वो स्वास्थ्य केंद्र वहीं पे चला गया जहाँ पे था।
बिल्कुल जीर्ण अवस्था में आज भी है, लेकिन अस्तित्व में नहीं। आज के युवा नैतिकता का लगभग पतन हो चुका है, युवा दिग्भ्रमित हो गए हैं, युवा को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, युवा स्वरोजगार और बेरोजगारी जैसे कई समस्याओं को लेकर अपने जीवन में जी रहे हैं, बहुत सारे तनाव को झेल रहे हैं। युवाओं के लिए गांधी जी कहा करते थे कि स्वरोजगार से बड़ा कोई साधन नहीं है जिससे रोजगार उत्पन्न किया जा सके। युवाओं के बारे में आपका क्या योजना है? आप आएंगे तो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं, हर चीज में लोग दो वर्गों में बटा हुआ है, एक शिक्षित वर्ग और एक अशिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग के जितने युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, पढ़ लिख के लोग रोजगार कर रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं। जो अशिक्षित वर्ग के युवा हैं, जिन्होंने किसी कारण से नहीं पढ़ा लिखा, वो भी अपना छोटा मोटा स्वरोजगार कर रहे हैं, अच्छा पैसा आमदनी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से युवाओं के लिए मेरा एक प्लेटफॉर्म हम बनाए थे। यहाँ एक क्लब है, शहीद संजीत स्मृति क्लब। इस क्लब को मैंने प्रोटेक्ट किया और इस क्लब के माध्यम से हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं, मैक्सिमम युवा या तो सरकारी नौकरी में चले गए या उस क्लब के माध्यम से पढ़ लिख के अपना रोजगार स्वयं स्वरोजगार ग्राम पंचायत में हो या जिला में हो, कहीं भी अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। नीतीश जी की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय है, जिसमें हर घर जल नल और गली नली की योजना प्रमुखता से मुख्यतः है। नीतीश जी बिहार को लेकर जो एक मिशन विजन बनाए थे, उसमें आप कैसे योगदान करेंगे, कैसे उनके सपनों को साकार करेंगे? ये जल नल योजना नीतीश जी के द्वारा 7 निश्चय 2015 में लाया गया था। 16 से इस योजना का काम का क्रियान्वयन किया गया। हमने इसका बुकलेट पढ़ा था। ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार के द्वारा लागू की गई और इस योजना को सरकार ने ग्राम पंचायत के माध्यम से जनता के बीच लाना चाहा। हमारे हिसाब से यही सरकार की कमी हुई। इसको सरकार को अपने माध्यम से लाना चाहिए ताकि सही रूप से इस योजना को जनता तक पहुंच सके। सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी योजना सही रूप से नहीं पहुंच पाता है और वही हाल इस योजना का हुआ। आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार से ये योजना अलग थलग होकर के योजना जीर्ण अवस्था में रो रहा है। आखिरी सवाल, गांधी के सपनों के भारत में आप इस पंचायत को कहां तक ले जाना चाहते हैं? हमारी सोच तो है कि ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाऊं। जिस समय किसी तरह का सम्मान, जैसे राष्ट्रपति सम्मान है, कई तरह के सम्मान है जो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उनके लिए इस देश में एक पैरामीटर्स के आधार पर बनाया गया है। तो उसमें आपकी सोच और आपका मिशन विजन कहां तक जा रहा है? हमने काम किया था इस मिशन पे भी। हमने 2012-13 से काम शुरू किया था और जब हम इस पे काम करना शुरू किया तो कठिनाई तो बहुत हुई। उस समय इतना संसाधन भी नहीं था। कठिनाई रहते भी हमने अपने आप को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेशन कराया था अपने पंचायत को, लेकिन उसमें जितना ग्रेड होता है, जितना मार्किंग का ग्रेड होता है, उसमें हम पिछड़े हुए थे और हम डेमोग्राफिक पोजीशनिंग के कारण हाँ, पोजीशन मेरा नहीं बन पा रहा था क्योंकि संसाधन नहीं है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं बगैर काम किए संसाधन, मतलब वो सफल नहीं होता है। तो जैसे पंचायत मेरा स्वच्छ नहीं था, ODF नहीं था और कई कारण थे, सड़क नहीं बनी थी, लोग गोबर भंडारण रोड पे किया करते थे। मैंने धीरे धीरे लोगों को जागरूक करके साफ सफाई में तो मैंने अपने आप को लाया, लेकिन ODF नहीं होने के कारण मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया और मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक नहीं पहुंच पाया। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे ग्राम पंचायत को भी राष्ट्रपति अवार्ड मिले। हर मुखिया चाहता है बड़ा से बड़ा सम्मान मिले। मेरा भी सोच यही है। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने पंचायत को काफी अच्छे पोजीशन में ले जाकर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट कराऊं और राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करूं। ये बहुत दूरदर्शिता और बहुत बड़े मिशन विजन के साथ राजनीतिक गतिविधियां में आए हैं। इनके मिशन विजन को हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें, ऐसा ही करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और आने वाले समय में आप भारतीय राजनीति को सुशोभित करें। धन्यवाद। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।